हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम क्लास 9th की टिश्यू चैप्टर का हम एनिमल टिश्यू का पार्ट पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में प्लांट टिश्यू पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको प्लांट टिश्यू में क्या क्या बताया था। प्लांट टिश्यू में एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बताए थे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बताए थे, जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, और सिंपल में पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा पार्ट्स बताए थे। तो वो आप लोगों को आई होप कि वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आज हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, एनिमल टिश्यू। देखो, जो एनिमल टिश्यू होता है बेसिकली वो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और एक आता है नर्वस टिश्यू। उसमें एपिथेलियल टिश्यू में होता है सिंपल एपिथेलियल, एक होता है कंपाउंड। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है बच्चा जो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम से एपिकल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, और कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा लेयर होते हैं। कंपाउंड आपने पढ़ा है ना, जिसमें एक ना होके एक से ज़्यादा होते हैं। अब होते हैं बेस्ड अपॉन शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल के अकॉर्डिंग जो सिंपल एपिथेलियल होता है वो होता है स्क्वैमोज एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कॉलमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम। फंक्शन के बेस पे होता है ग्लैंडुलर, सेंसरी, जर्मिनल, पिगमेंटेड, सिलिएटेड। फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होता है एरोलर टिश्यू, वाइट टिश्यू, येलो टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। और स्केलेटल टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसमें कार्टिलेज और बोन आता है। एक होता है आपका वेस्कुलर टिश्यू, उसमें ब्लड और लिम्फ होता है। तो आज हम यहाँ तक ब्लड और लिम्फ की बात करेंगे, बाकी मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब हम चलते हैं एपिथेलियल टिश्यू की तरफ। एपिथेलियल, एपिथेलियल, एपी का मतलब अपर सरफेस पर, जो टिश्यू आपकी अपर सरफेस पर प्रेजेंट होता है वो होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। सेल्स आर प्रेजेंट एंड टू एंड विदाउट और विद नेग्लिजिबल इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इट इज़ नॉन नर्वस इन नेचर, यानी इसमें कोई भी नर्व एंडिंग नहीं होती। द सेल्स में बी फ्लैटेंड, क्यूबॉइडल, कॉलमनर इन शेप। जो शेप होती है इनमें क्यूबॉइडल हो सकती है, फ्लैटेंड। अभी इस शेप के बेसिस पर आगे पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप की शेप आपको एपिथेलियल में देखने को मिलेंगी। इट कवर ऑल द ऑर्गन्स एंड लाइन्स कैविटीज ऑफ होलो ऑर्गन लाइक स्टमक, इनको कवर अप करता है। फंक्शन, इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर। जब ये ऊपर की तरफ होगा तो ये जो जितने भी अंडरलाइंग ऑर्गन्स, टिश्यूज होंगे उनको प्रोटेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है। तो इसका मेन फंक्शन है इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर। इट कवर ऑल द ऑर्गन्स फ्रॉम आउटसाइड, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर अप करता है। इट प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम केमिकल इफेक्ट्स एंड इंजरी। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। एपिथेलियल टिश्यू एब्जॉर्प्टिव होता है, सिक्रेटरी इन फंक्शन, जगह जगह होता है, कहीं पे एब्जॉर्प्शन, कहीं पे डाइजेशन, कहीं पे एलिमिनेशन, कहीं पे एब्जॉर्प्शन, ये काम करता है। तो बेसिकली क्या फंक्शन होता है एपिथेलियल का? एपिथेलियल ऊपर की सरफेस पर होता है, अंदर के टिश्यूज़ को, अंदर के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है लाइट्स, हीट और केमिकल एजेंट से, इन्फेक्शन से, इंजरी से, इन सब से बेसिकली ये उसका फंक्शन होता है। और डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में, एलिमिनेशन में हेल्प करता है, और अलग अलग शेप के होते हैं। और अब हम बात करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की। सिंपल, अभी मैंने आपको बताया था सिंपल का मतलब होता है जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बना हो, सिंगल लेयर सेल, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू सेल्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लेयर। जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो किस में होती है? एक लेयर में प्रेजेंट होती हैं। एंड ऑल सेल रेस्ट अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर होती हैं। सबसे पहले इसमें आता है स्क्वैमोज एपिथेलियम। बच्चा, जो स्क्वैमोज एपिथेलियम होता है उसमें फ्लैटेंड सेल्स होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि स्क्वैमोज एपिथेलियम में कैसी सेल्स होती हैं, तो इसमें फ्लैटेंड सेल्स होती हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम, इसको हम पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं। और यदि आप इसका साइड व्यू देखोगे तो इसमें फ्लैटेंड सेल्स होती है, न्यूक्लियस होता है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। दिस प्रिवेंट टीयर एंड वियर ऑफ अंडरलाइंग ऑर्गन, जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रिवेंट करती है, कोई इन्फेक्शन, कोई इंजरी ना हो जाए। लोकेशन, इट इज़ फाउंड इन ब्लड वेसल्स एंड कैविटी, चीक्स एंड एक्सेट्रा। फंक्शन, इट प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग पार्ट्स फ्रॉम एंट्री ऑफ जर्म्स, हार्मफुल केमिकल एंड ड्राइंग अप। इसकी जो लोकेशन होती है, अगर आपसे कोई पूछे तो ये ब्लड वेसल्स में, कैविटी, चीक्स में सबसे ज़्यादा होते हैं। फंक्शन, आप एक दो जगह याद कर सकते हो, सब कुछ एक साथ आपको याद नहीं होगा तो याद रख लो। जो स्क्वैमोज होता है तो वो ब्लड वेसल्स में होता है और चीक्स में होता है।
फिर इसका क्या फंक्शन होता है, इट प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग पार्ट्स फ्रॉम एंट्री ऑफ जर्म्स। बेसिकली क्या प्रिवेंट करता है कि कोई जर्म्स, कोई हार्मफुल केमिकल ना अंदर चला जाए, और सेल्स को, टिश्यूज़ को ड्राई होने से प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। फिर आता है क्यूबॉइडल एपिथीलियम। इन दिस टाइप ऑफ एपिथीलियम जो सेल्स होती हैं वो क्यूब जैसी होती है। मैथमेटिक्स में आपने क्यूब पढ़े हैं ना, तो इसमें भी जो सेल्स होंगी वो क्यूब की तरह होंगी। और एक इसमें टर्म आई है आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक का मतलब होता है बच्चा जिसका डायमीटर साइज सेम होता है, तो वो कैसी होती है, वो होती है आइसोडायमेट्रिक। दीज आर क्यूबॉइडल इन शेप, क्यूबॉइडल शेप की होती हैं। लोकेशन दीज इज फाउंड इन स्वेट ग्लैंड्स, जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, नेफ्रॉन्स, किडनी और गोनैड्स। गोनैड्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं, जैसे मेल में टेस्ट्रॉन, टेस्टिकल, ये सब होते हैं। फीमेल में ओवरी, एस्ट्रोजन्स होते हैं वो। तो उन सब में, नेफ्रॉन्स में, गोनैड्स में कौन सा मिलता है आपको एपिथीलियम, क्यूबॉइडल एपिथीलियम। इसका फंक्शन भी क्या होता है, प्रोटेक्शन का होता है, कोई जर्म्स ना चला जाए, कोई अदर केमिकल ना चला जाए। तो बेसिकली इसका फंक्शन प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। फिर इसका थर्ड है कॉलमनर एपिथीलियम। इसमें कॉलम जैसी सेल्स होती हैं, कॉलम्स में होती हैं ऐसे कुछ इस टाइप से कॉलम में सेल्स होती हैं। मैंने ये नीचे डायग्राम दिखा रखा है। इनमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल्स होती हैं। दिस टाइप ऑफ एपिथीलियम सेल्स आर कॉलम लाइक, कॉलमनर, यानी आपको इसके नाम से पता चल रहा है कैसी सेल्स हैं, कॉलम लाइक। दीज आर अरेंज साइड बाय साइड, साइड बाय साइड होती हैं। Location, it is found in the alimentary canal and sensory organ etc. Function, it is protective and secretory, absorptive in function. Ciliated epithelium, ciliated का मतलब होता है बच्चा सीलिया, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है। जैसे सीलिया होता है ना, सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करते हैं, फूड के कैप्चर में हेल्प करते हैं, और कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाता है उसको बीटिंग करने में हेल्प करते हैं। ये लिखा हुआ है बीटिंग करने में, दे हेल्प इन बीटिंग। तो इन दिस टाइप ऑफ एपिथीलियम द सेल्स में बी क्यूबॉइडल, फ्लैटेंड और कॉलमनर। इट्स सरफेस बियर फाइन हेयर लाइक सीलिया। इनकी जो सरफेस होती है उसमें फाइन हेयर लाइक क्या होता है बच्चा, सीलिया होता है। ये क्या करता है, सीलिया हेल्प्स इन बीटिंग और रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल। कोई डस्ट पार्टिकल, कोई सॉलिड पार्टिकल आपकी बॉडी में आ जाता है तो उसको बीटिंग करने में हेल्प करता है। और पैरामीशियम का लोकोमोटरी ऑर्गन है। अब आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। फंक्शन, दिस हेल्प्स इन बीटिंग सेट स्मॉल स्ट्रक्चर, गैसेज और लिक्विड अपर द एपिथेलियल सरफेस, एपिथेलियल सरफेस पर होता है, ठीक है। अब इनके फंक्शन के बेस पे देखें, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर से पता चल रहा है जो सिक्रेटरी नेचर होता है एंड फाउंड इन ग्लैंड्स में बेसल ग्रैन्यूल, न्यूक्लियस, गॉबलेट सेल यानी जो फैट स्टोर करती है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। फिर आता है सेंसरी एपिथेलियम, कैपेबल ऑफ परसीविंग स्टिमुलाई, कोई भी एक्शन रिएक्शन होता है उसमें होती है, तो इट इज सेंसरी है। तो कहाँ पर पाई जाएगी बच्चा, वो सेंसरी ऑर्गन्स में पाई जाएगी, वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होती है। फिर जर्मिनल एपिथेलियम में प्रोड्यूसेस गैमेट्स, जितने भी गोनैड्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, वहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर होती है, यानी जो सबसे ऊपर लाइनिंग होती है ना, कोई भी चाहे मैन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ले लो आप, चाहे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ले लो, वहाँ पर जो कवरिंग होगी वो होगी जर्मिनल एपिथेलियम की, ठीक है। किसकी होगी, जर्मिनल एपिथेलियम की। फिर आता है पिगमेंटेड एपिथेलियम, कंटेन्स कलर्ड पिगमेंट एंड इट इज़ फाउंड इन आउटर लेयर ऑफ द रेटिना ऑफ द आई। ये कलर्ड पिगमेंट में होता है, ठीक है, जो आई का पार्ट, आई का जो रेटिना होता है वहाँ पर मिलता है। फिर से हम इसी का एक पार्ट आ जाता है सिलेटेड। इसका भी फंक्शन क्या होता है, जो मतलब ये एक तो इसकी लोकेशन देखो, यूरेटर्स में मिलती है, ट्रैकिया में मिलती है, कॉजेज द मूवमेंट बाय बीटिंग ऑफ सीलिया। देन सेकेंड है कंपाउंड एपिथेलियम। अब नेम से ही पता चल रहा है वो कंपाउंड है, यानी एक से ज़्यादा लेयर है, वन और मोर लेयर। अभी तक हमने सिंगल की बात करी थी, अब हम बात करेंगे कंपाउंड की। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज मल्टी लेयर्ड यानी एक से ज़्यादा लेयर है।
द सेल्स ऑफ लोअर मोस्ट लेयर ओनली रेस्ट अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसमें आता है कनेक्टिव टिश्यू। दिस टाइप ऑफ टिश्यू कनेक्ट्स वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। बहुत सारे सेल्स और ऑर्गन एक साथ ही क्या करती है, कनेक्ट करके चलती है। इसमें कनेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है। इसमें तो होती है फ्यू नंबर ऑफ सेल्स, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ये इसमें हेल्प कर, ये अभी बताते हैं क्या क्या आती है इसमें। ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स फिल द इंटरसेलुलर स्पेस। अब इसमें आती है ए एरोलर टिश्यू। ये सबसे ज़्यादा अबेंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है। इट इज़ अबेंडेंट इन टाइप ऑफ ऑल कनेक्टिव टिश्यू। इन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स 3 टाइप ऑफ सेल। मैट्रिक्स मतलब जो इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है कि उसमें लिक्विड जेल होता है, उसमें मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें 3 टाइप की सेल हैं। एमीबॉइड सेल विच आर फेगोसाइटिक इन नेचर, फाइब्रिसॉइड सीक्रेट फाइबर मास सेल जो प्रेजेंट होती है मैट्रिक्स में। 2 टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स जो फाइबर सेल्स होते हैं उसमें 2 टाइप के फाइबर होते हैं, एक तो वाइट फाइबर, एक होते हैं येलो फाइबर। लोकेशन, इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो। इन सब में होता है, ब्लड वेसल्स में, बोन मैरो में सब। फंक्शन, इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू आफ्टर एनी इंजरी। इंजरी के बाद ये बॉडी टिश्यू को रिपेयर करता है। ठीक है, जो एरोलर टिश्यू हो जाता है, कहीं पे भी कोई डैमेज आ जाता है स्किन के नीचे वगैरह इंजरी के बाद, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रिपेयरिंग का काम करता है वो कौन सा टिश्यू करता है, वो आपका करता है एरोलर टिश्यू। इट बाइंड्स विद अंडरलाइंग टिश्यू। ये उसका डायग्राम है। इसमें येलो फाइबर्स हैं, मास सेल है, हिस्टोसाइट है, ये मैट्रिक्स है, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। लोकेशन, इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन बोन मैरो। ये रहा इसका लोकेशन। इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स और बोन मैरो में मिलती हैं। फिर आता है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दिस टिश्यू कंटेन्स अबेंडेंट वाइट लेयर्स होती हैं, ये उसको इनएलास्टिक बनाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो होता है, इसमें आपका क्या बनता है, टेंडन बनता है। टेंडन में क्या होता है कि टेंडन मसल से बोन में अटैच होता है, वो मूवमेंट में हेल्प करता है। तो लोकेशन इसकी कहाँ होती है, शीट ऑफ टिश्यू आर फाउंड कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, किडनी एक्सेट्रा, यहाँ पर होते हैं। आप इसको देख सकते हो, शीट्स ऑफ टिश्यू आर फाउंड कवरिंग ऑफ कार्टिलेज किडनी एक्सेट्रा, बंडल ऑफ दिस टिश्यू कॉल्ड टेंडन्स। फंक्शन, इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड किडनी, लीवर, कार्टिलेज, टेंडन, जॉइंट, मसल टू बोन्स। फिर आता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। दिस टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ वेरी इलास्टिक येलो फाइबर्स। अब ये काफ़ी इलास्टिक होता है। उसमें तो वाइट फाइबर था तो वो टेंडन बना रहा था, ये है येलो फाइबर। अब येलो फाइबर इलास्टिक है, इसमें येलो फाइबर्स बन रहे हैं, येलो फाइबर्स में ये बना रहा है लिगामेंट। दीज आर फाउंड इन बंडल्स कवरिंग द ब्लड वेसल। बंडल्स आर कॉल्ड लिगामेंट। दे अटैच टू बोन्स टू ईच अदर एट द जॉइंट। फंक्शन, इट होल्ड बोन्स टुगेदर एट द जॉइंट। जॉइंट्स पे क्या करती है, बोन्स को होल्ड करती है। फिर आता है एडिपोज टिश्यू। इट इज़ अ मॉडिफाइड एरोलर टिश्यू इन विच सेल्स बिकम वेरी लार्ज एंड ओवल। इसमें जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज और ओवल होती हैं बिकॉज ऑफ द स्टोरेज ऑफ फ्लैट ग्लोबुल्स। ये एडिपोज टिश्यू एक एरोलर टिश्यू का ही मॉडिफाइड है, लेकिन ये जो हम एक्स्ट्रा जो हमारा फैट होता है, एक्स्ट्रा जो हमारा फैट होता है उसको ये उसमें फैट में जो फूड होता है उसको फैट में कन्वर्ट करती हैं, तो वो उसमें हमारा जो स्टोर होता है वो इसी में होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स बोलते हैं। इसकी लोकेशन, इट इज़ फाउंड इन द सबक्यूटेनियस लेयर बिलो द स्किन अराउंड हार्ट एंड आई बॉल्स, इन सब में होती हैं। फंक्शन, इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड इन फॉर्म ऑफ फैट्स। फैट की फॉर्म में स्टोर करता है आपके फूड को। इट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट। ठीक है, इंसुलेटर की तरह हेल्प करता है और हीट को लॉस करने से बचाता है और आपके फूड को फैट में स्टोर करता है। तो वो काम कौन कर रहा है, आपका एडिपोज टिश्यू। अब इसमें आता है स्केलेटल टिश्यू। दिस इज हार्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। कार्टिलेज, जो कार्टिलेज होता है वो इलास्टिक होता है और बोन आपकी हार्डेस्ट होती है, तो इसका मेन डिफरेंस होता है। कार्टिलेज, दिस इज इलास्टिक, हार्डर देन कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर बट सॉफ्टर देन बोन, ये बोन से सॉफ्टर होते हैं। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड बट इलास्टिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ड्रिन की प्रेजेंस। लोकेशन, इट इज फाउंड इन एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। फंक्शन, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ देती है बोन। ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है।
द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज़ वेरी हार्ड। जो उसका मैट्रिक्स होता है बोन का वो इतना हार्ड क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और एक प्रोटीन होता है ओशीन करके, ये इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से जो आपकी जो बोन होती है वो हार्डेस्ट होती है, हार्डेस्ट टिश्यू होता है और नॉन फ्लेक्सिबल होता है, जबकि जो वो कार्टिलेज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। इट इज़ फुल ऑफ बोन मैरो। इन सॉलिड मैट्रिक्स लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स होते हैं, इसे हम हैवर्शियन कैनाल्स बोलते हैं, वो मिलती हैं। लोकेशन, इट फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑफ अडल्ट एंड वर्टिब्रेट। फंक्शन, इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड अटैचमेंट ऑफ मसल्स। वेस्कुलर टिश्यू, इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कीप्स ऑन मूविंग इन बॉडी। यानी जो बॉडी में होता है वेस्कुलर टिश्यू, जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को, ब्लड को, जैसे प्लांट्स में होते हैं कौन से, फ्लोएम और जाइलम। इसी तरीके से यहाँ पर ब्लड और लिम्फ होता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिटिव एलिमेंट, गैसेज, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड हार्मोन एक्सेक्रेटरीज ऑफ टू टाइप्स, ब्लड एंड लिम्फ। Blood, it is a red color, sticky, slightly saltish in taste, forms 8 to 10% body weight in vertebrate. It is made up of two parts, plasma and corpuscle से मिलके बनी होती हैं। अब इसमें जो प्लाज्मा है, दिस स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड अबाउट 855% ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा इन जो होता है वो उसमें 90% वाटर होता है और 10% प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ये सब। ये किस में हेल्प करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में, सच एज डाइजेस्टेड फूड। अब इसमें आता है कॉर्पसल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, दीज आर द मोस्ट अबेंडेंट कॉर्पसल्स एंड आर अबाउट 5 मिलियन पर mm³ ब्लड। दे आर बायकॉन्केव। ये कैसी होती हैं? बायकॉन्केव होती हैं, डीन्यूक्लिएटेड। इनकी सरफेस पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए डीन्यूक्लिएटेड होती हैं। डिस्क लाइक इन मैमल्स, ओवल और बायकॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड किस में होती हैं? फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स में होती हैं। और मैमल्स में कैसी होती हैं? बायकॉन्केव और डीन्यूक्लिएटेड होती हैं। दे कंटेन रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इसमें रेड कलर पिगमेंट मिलता है, इसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। डब्ल्यूबीसी, दीज आर इरेगुलर फेगोसाइटिक सेल विद टू मैनी लॉब न्यूक्लियस। These cells protect the body against disease by engulfing bacteria and other foreign particles. Phagocytosis and hence called soldier of the body. These are 5 types: मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ये आप बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। डब्ल्यूबीसी को हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। ये डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स होती हैं। ब्लड प्लेटलेट्स, ये स्पिंडल शेप सेल्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 2 से 3 लाख हमारी बॉडी में ब्लड में। ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करती हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम फूड पाइप टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या कराती है? ट्रांसपोर्ट कराती है, ब्लड की फॉर्म में, ऑक्सीजन की फॉर्म में, इस फॉर्म में। अब ऐसा तो है नहीं कि वो सीधा ऐसा ही करा देगी, तो डिजॉल्व फॉर्म में कराती है। तो वो कौन कराएगा? ब्लड कराएगा, क्योंकि ब्लड क्या है? वेस्कुलर टिश्यू है, तो वेस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट में ही तो हेल्प कर रहा है। प्लांट में जाइलम और फिलोएम कर रहा है, तो यहाँ पर आपका ब्लड और लिम्फ कर रहा है। ज़्यादा रोल कौन प्ले कर रहा है? ब्लड कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी सेल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 फ्रॉम बॉडी सेल्स टू लंग फॉर एलिमिनेशन। लिम्फ, ये कलरलेस लाइट येलो कलर फ्लूइड है दैट बाथ ऑल द बॉडी ऑर्गन एंड फिल्ड इन स्पेस बिटवीन दैम। ये भी हेल्प कर रहा है और ये वाइट कलर का होता है। तो रेड ब्लड क्या होता है? वो रेड कलर का होता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को क्लियर हुआ। इसके अभी जो मस्कुलर टिश्यू और न्यूरॉन टिश्यू रह गया वो मैं पार्ट 3 में बनाऊंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखेगा, लाइक शेयर कमेंट डाल दीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।